नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिससे लगभग 100% लोग, जी हाँ 100% लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि जीवन में जैसा हम चाहते हैं वैसा आखिर क्यों नहीं होता, जबकि हम हर प्रयास को इस तरीके से करते हैं कि वह प्रयास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा, लेकिन उसके बाद भी मेहनत करने के बावजूद भी हार आखिर क्यों हमें बार बार मिल रही है। तो ये संदर्भ है आज के इस क्रमांक का। तो आइए बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आज के क्रमांक की ओर। जीवन में मनुष्य सदैव ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हुए भी कई बार हार का सामना करता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में यह पता ही नहीं चल पाता कि जीवन में हार आखिर क्यों मिल रही है। बहुत सा परिश्रम करते हैं, बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार असफलता ही असफलता देखने को मिलती है। अब देखिए, इस पर महाराज जी क्या प्रकाश डालते हैं। महाराज जी की एक शिक्षा, महाराज जी की एक बात आपका पूरा जीवन बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है। महाराज जी का जो अकाट वाक्य है यूं तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसकी गहराई में आपको उतरना पड़ेगा समझने के लिए। महाराज जी का वह अकाट वाक्य क्या है कि ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण चराचर, ये संपूर्ण सृष्टि पूर्ण रूप से सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्व रूप से सक्षम है। जो चीज हम चाहते हैं, जो हमारी आशाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, जो मनोतियां हैं, सब कुछ पूर्ण करने योग्य है और ये सृष्टि सब कुछ पूर्ण कर भी सकती है। महाराज जी कहते हैं कि ये सृष्टि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि ये सृष्टि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है वह भी जानती है। अब होता क्या है, देखिए परेशानी कहां पर आती है, ये तो महाराज जी का कथन हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर गलती कहां पर हो रही है। गलती हमारी यह है कि कई बार हम ऐसी मनोकामनाएं ईश्वर के समक्ष रख देते हैं जिसमें आगे चलकर हमारे लिए वह चीज उतनी बेहतर नहीं हो सकती। ये बात केवल ईश्वर समझते हैं, हम नहीं समझते। हमारी गलती यह है कि हमने कोई जिद पकड़ ली, कोई मनोकामना रख ली ईश्वर के सामने, और बार बार हम ईश्वर से विनती करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन ईश्वर क्यों बार बार आपको असफल बनाते हैं? क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जो मनोकामना आप ईश्वर से चाहते हैं, अगर वे चाहें तो आपको आसानी से प्रदान कर सकते हैं और आप उसमें खुश भी हो जाओगे। लेकिन हो सकता है उस मनोकामना में जो आप चाह रहे हैं आगे चलकर दुख ही दुख हो, या वह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण ना रह जाए। तो इसीलिए ईश्वर आपको रोकते हैं, बार बार आपको आपके प्रयासों के लिए असफल करते हैं, ताकि आपका ध्यान उस बात पर केंद्रित हो कि मेरी पूरी मेहनत के बाद भी यदि कोई कार्य नहीं बन रहा तो ईश्वर ने मेरे लिए इससे कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही निर्णायक कुछ सोचा हुआ है, जो मुझे अग्रिम भविष्य में बहुत शीघ्र ईश्वर प्रदान करने वाले हैं। हमारी गलती यहां पर होती है कि हम बार बार जब असफल होते हैं तो हम ईश्वर को ही कोसने लग जाते हैं। हमारी गलती यह होती है कि हम उस बात से बिल्कुल अनजान हो जाते हैं। हम यह समझने लग जाते हैं कि ईश्वर केवल हमारी बात नहीं सुनते, और यहां तक कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आस्तिक थे लेकिन फिर नास्तिक बन गए। मैं आपको बहुत सत्य बात बता रहा हूं, इससे कई लोगों ने ईश्वर के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हैं, जो कि एक कटु सत्य है। अब बात करते हैं उस पहलू की कि इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या विचार मस्तिष्क में चलने चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, जब आप किसी कार्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं, आप जानते हैं, आपका अंतर्मन भी जानता है कि मैं किसी भी कार्य के लिए जो मैं चाहता हूं ईश्वर से, उसमें पूरी ईमानदारी बरत रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा। और अब जब मुझे जीवन में बार बार उसमें सफलता मिल रही है, तो हमें एक बात मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि अगर ये मेरा अमूक कार्य नहीं बन रहा है तो
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर नाराज हैं या ईश्वर यह नहीं चाहते कि मेरा भला हो जाए, बल्कि ईश्वर आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रदान करने वाले हैं। ईश्वर ने कुछ और योजना बना रखी है आपकी, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी है, साथ साथ इस सृष्टि को धन्यवाद करना है। धन्यवाद क्यों? अब आप कहेंगे इतनी अटपटी सी बात है कि एक तो कार्य नहीं बन रहा, ऊपर से हम धन्यवाद करें कि हमारा कार्य नहीं बन रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको यहां पर समझना होगा कि मेरा अमुक कार्य नहीं बन रहा है, इसका आशय है कि ईश्वर मुझे रोक रहे हैं कि रुकिए, अभी थोड़ी प्रतीक्षा करिए, मेहनत इतनी ही करते रहिए, दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में, यह सृष्टि आपके जीवन में कुछ ऐसा अवतरित करवाने वाली है जो आपने सोचा नहीं था, अप्रत्याशित है और साथ साथ अभूतपूर्व भी होगा। आपको बाद में यह बात समझ में आएगी कि ईश्वर इसीलिए उस समय मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर ने तो मुझे ये अमुक चीज प्रदान करनी थी या ये अमुक परिस्थिति मुझे देनी थी। हमको वहां पर रुकना है, समझना है, मस्तिष्क में एक विचार बिठा लेना है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं पूरा हो रहा, तो हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर का सानिध्य नहीं छोड़ेंगे, गुरुओं का अनादर नहीं करेंगे, ईश्वर का अनादर नहीं करेंगे। बहुत बड़ी भूल है, बहुत से लोगों ने ईश्वर का साथ छोड़ दिया वहां पर। और महाराज जी क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि महाराज जी सदैव कहते हैं कि एक बार किसी अनन्य भक्त का मैं हाथ थाम लेता हूं तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह अमुक भक्त मेरा साथ छोड़कर मुझे चला भी जाए, मेरा साथ छोड़कर कहीं और चला जाए, लेकिन फिर भी मैं उसकी रक्षा करता हूं, उसके सारे हितों की रक्षा करता हूं और उसकी भी बहुत रक्षा करता हूं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो सोचिए कि महाराज जी इतने दयालु हैं, इतना आपके लिए सोचते हैं, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिसके सर पर श्री महाराज जी का हाथ है और पूर्ण रूप से इतनी अच्छी सन्मति और सद्बुद्धि महाराज देते हैं, तो कैसे आपके साथ कुछ बुरा होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। आपका विश्वास कच्चा रह जाता है, यही समझना है कि विश्वास कच्चा नहीं रहना चाहिए, विश्वास बना लिया तो अटूट होना चाहिए। ऐसा संबंध, ऐसा सानिध्य बांध लीजिए महाराज जी की, ऐसी बंदगी कर लीजिए कि जीवन में महाकष्ट आ जाए। आप रेखांकित कर लीजिए मेरी बात, जीवन में महाकष्ट की स्थिति भी आ जाए, उस समय भी हम महाराज जी का हाथ, उनका सानिध्य नहीं छोड़ेंगे। इस बात को बहुत सरलता से मैं आपको समझा रहा हूं। महाराज जी आपको ऐसा योग्य बना देंगे, ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके लिए बना देंगे कि आप धन्यवाद कहते नहीं थकेंगे, क्योंकि महाराज जी ही जानते हैं कि मेरे किस अमुक अनन्य भक्त के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण होना है, क्या उसे मुझे प्रदान करना है, उसे कौन सी स्थिति में रखना है, किस हाल में रखना है, वे सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको तो केवल श्री महाराज जी के सानिध्य का आनंद लेना है, प्रभु का नाम जपना है, अच्छे विचारों को मन में लेकर आना है, सकारात्मक बने रहना है, औरों को शिक्षित करना है। बहुत से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य जो भूलकर भी नहीं करना, वह यह है ईश्वर का और अपने गुरुजनों का अनादर नहीं करना। बुरे समय में आदमी की जो मत्ती होती है वह ईश्वर पहले ही हर लेते हैं। जब किसी को दुख प्रदान किया जाता है तो उसकी जो मत्ती होती है, जिसे सन्मति कहा जाता है, ईश्वर पहले ही हर लेते हैं। इसीलिए आपको इस बात का बहुत बहुत कड़ाई से ध्यान रखना है कि कभी भी नास्तिकता के भंवर में नहीं फंसना है। ईश्वर आस्था में बसते हैं, आपके मन में बसते हैं, आपके विचारों में बसते हैं। और सोचिए कि जिसके रखवाले ऐसे परमेश्वर परम पिता हैं, उनका साथ छोड़कर कौन जाना चाहेगा, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास किया गया था कि विपरीत परिस्थिति में ही एक सच्चे भक्त की परीक्षा ईश्वर लेते हैं। तो इसीलिए उससे हटना नहीं है, डट कर सामना करना है और ईश्वर का धन्यवाद सदैव करते रहना है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना रहेगी महाराज जी से कि सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी का कल्याण हो, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।